तो 54 सालों के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 में इसी तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में हुआ क्या था ये आपको दिखाते हैं। इस मॉक ड्रिल में युद्ध की तैयारी के लिए जो मॉक ड्रिल की गई थी, सायरन बजा करते थे, लाइट्स बंद कर दी जाती थी, लाइट्स बंद करके अंधेरा किया जाता था, खिड़कियों पर काला कागज़ लगाने की सलाह दी गई ताकि अंदर कुछ नज़र ना आए, लोगों से मोमबत्तियां न जलाने के लिए कहा गया, लोगों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी, ट्रेंच खोदे गए, यानी कि जो गड्ढे आप ज़मीन में गड्ढों में जाकर बच सकते हैं। कहा जाता है कि किसी भी खुली जगह में खुले मैदान से हट जाएं। हमले की स्थिति में निकलने की क्या योजना हो सकती है ये भी बताया गया। तो इस तरह की मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी और 54 सालों के बाद ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। तो 1971 की जंग के दौरान कैसे मॉक ड्रिल हुआ करती थी, रांची में एक बुजुर्ग एमएन पांडे से बात की है मेरे सहयोगी हरिवंश ने। 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले क्या क्या सतर्कताएं बरती गई थी, बचाव के लिए प्रशासन और जवान सरकार की तरफ से क्या क्या जो दिशा निर्देश है वो किए जा रहे थे? उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें केंद्र सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि जो जवान हैं, जो सक्षम हैं, वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिलिंग का प्रावधान किया गया। प्रशिक्षक जो हैं, आपके सैनिक के जो भी इसका प्रशिक्षक हैं, वो आकर उस समय इस समाज के जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको एक ट्रेनिंग दिया जाने का प्रावधान चालू हुआ ताकि वो अगर जरूरत पड़ने पर युद्ध में हिस्सा ले सके। शुरू में और क्या क्या एहतियात जो है क्या क्या बरतने की, क्या शुरू में सुरक्षा को देखते हुए एक तो था कि एयरक्राफ्ट का जो सायरन है उसके लिए एक संकेत था और ब्लैकआउट था, एक जगह लोगों को जमा नहीं होना था और बहुत सारा संकेत का सायरन उसमें दिया गया था, उसको पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी था। और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल भी 1971 की मॉक ड्रिल की यादों के बारे में बता रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। उस वक्त क्या था, कैसे ये ब्लैकआउट होता था, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने तो देखा नहीं है कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, सायरन का मतलब क्या होता है, कैसे भागा जाए, कैसे छुपा जाए। पहले नहीं हुआ था ये। अच्छा। कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। अच्छा। ये जरूर लोगों को अंदाजा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है और एकदम पाकिस्तान ने अटैक किया था उस दिन। तो एकदम सायरन बजा और सायरन बजते ही एकदम सारी लाइट चली गई चारों तरफ। अच्छा। सबकी, हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से बंद कर दी गई और फिर पुलिस आ गई और फिर ये अनाउंस हुआ रेडियो पे कि अब यहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया है और सब अपनी लाइटें बंद रखेंगे। अच्छा। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो वो जो पहला दिन था वो बड़ा दहशत का था, सब डरे हुए थे, किसी को नहीं पता था क्या करना है। बाजार एकदम खाली हो गए थे, सब अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन इससे पहले जो 1961 में जो लड़ाई हुई थी उसका पहले से अंदाजा था। अच्छा, 1961 वाला के साथ जो, अच्छा। हाँ मैं था उस समय। अच्छा। तो चांदनी चौक में बंकर खुदे थे कि अगर कोई लड़ाई हो, ये तक अंदेशा था कि चीन दिल्ली तक ना आ जाए। तो लोगों को कहा गया कि बम गिरे तो आप बंकर में छुप जाएं, ये करे वो करे। उस समय का भी मुझे अंदाजा है, लेकिन इस समय जब ये शुरू हुआ, ब्लैकआउट हुआ, किसी को नहीं पता।